नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भारत का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए आज मतदान होगा। देश भर के विधायक मतदान में हिस्सा लेंगे और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधायकों का मत मूल्य सबसे अधिक है, जबकि सिक्किम के विधायकों का मत मूल्य सबसे कम है। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं विपक्ष से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में विशेष तैयारियां हुई हैं। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के लिए विधानसभा अधिकारी कर्मचारी ने वोट डालने की रिहर्सल की है और आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान चलेगा। मध्य प्रदेश के 230 विधायक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करेंगे और इसके बाद प्रमुख सचिव विधानसभा AP सिंह मतपेटी लेकर फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। मतदान को यादगार बनाने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास से जुड़े चित्रों की गैलरी भी लगाई गई है। तो विधानसभा कर्मचारियों की रिहर्सल भी की गई और आप देखिए कि अच्छी खासी व्यवस्थाएं। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मतदान होना है और इसके चलते 230 विधायक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करने वाले हैं और बहुत सुंदर तरीके से जो सदन है उसको सजाया गया है। तो प्रमुख सचिव विधानसभा AP सिंह मतपेटी लेकर फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे। मतदान को यादगार बनाने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास से जुड़े चित्रों की गैलरी भी लगाई गई है, जो आप तस्वीरों में भी देखेंगे और इसके लिए रिहर्सल भी कराई गई है। 230 विधायक आज राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने वाले हैं। तमाम तैयारियां की गई हैं और कर्मचारियों की रिहर्सल भी इस दौरान कराई गई। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे भोपाल से। संवाददाता अनुराग जुड़ गए, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। अनुराग, देखा जा रहा है कि आज 10 बजे से 5 बजे तक जो राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है, मतदान होना है, इसकी तमाम तैयारियां की गई हैं, रिहर्सल भी कराई गई कर्मचारियों को। बिल्कुल, देखिए आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन को लेकर वोटिंग होना है, लेकिन उसी को लेकर विधानसभा में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। विधानसभा को खासतौर पर सजाया गया और इससे पहले जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं AP सिंह, उन्होंने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जो व्यवस्था की गई है उसके तहत कोई भी जो वोट डालने वाला जो वोटर होगा वो ना तो मोबाइल ले जा पाएगा, ना किसी तरीके का पेन का इस्तेमाल कर सकेगा। जो व्यवस्था दिल्ली से जो आयोग के द्वारा की गई है उसी व्यवस्था के तहत वोटिंग कराई जा सकेगी। तो इससे पहले कल मुख्यमंत्री निवास पर भी एक बैठक हुई थी, जिसमें विधायकों को इस बात की जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अपना वोट का इस्तेमाल करना है। यानी कहीं भी छोटी सी भी गलती के कारण वोट निरस्त हो सकता है। ऐसे में वोट निरस्त ना हो, इसको लेकर किस तरह से विधायकों को अपने वोट का इस्तेमाल करना है, इसको लेकर बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। और अब से कुछ ही देर के बाद 10 बजे से ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। और इस वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है जो वोटिंग के जो वोट पत्र हैं वो सीधे दिल्ली ले जाए जाएंगे। तो पूरी तरीके से व्यवस्था कर ली गई है। 230 विधायक आज अपने वोट का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। यदि संख्या गणित के हिसाब से हम देखें तो बीजेपी के पास 227, कांग्रेस के पास 96 और 4 निर्दलीय और 2 बसपा सपा के विधायक हैं। लेकिन ये जो सपा बसपा है ये पहले से ही बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू उसको अपना समर्थन दे चुके हैं। निर्दलीय जो विधायक हैं उनका वोट किसके पक्ष में जाएगा ये भी देखना होगा। लेकिन विधानसभा में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसी तरीके से क्रॉस वोटिंग ना हो, इसको लेकर भी अपने विधायकों को दिशा निर्देश पार्टियों की तरफ से जारी किए गए। जी बिल्कुल अनुराग, और साथ ही दिल्ली से संवाददाता शंकर भी जुड़ गए हैं। शंकर, आज का दिन बहुत ही खास है, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदान होना है, क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं इस वक्त दिल्ली में? देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ी बात है कि एक आदिवासी बहुल की रहने वाली, खुद आदिवासी एक महिला देश की पहली राष्ट्रपति होने वाली है। हालांकि अभी कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं, क्योंकि आज मतदान होगा और मतदान के बाद
उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो अब लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं और तमाम जो औपचारिकताएं जो है लगभग वो पूरी कर ली गई हैं। आज जब मतदान के बाद निश्चित तौर पर जिस तरह से बीजेपी और बीजेपी नहीं कहिए पूरा एनडीए ने जिस तरह से पूरा तमाम तैयारियों को अंजाम दिया है और इस मामले में एक द्रौपदी मुर्मू के अगले राष्ट्रपति होने के लिए तमाम तैयारियों को पूरा करने के बाद लगभग पूरा स्पष्ट हो चुका है कि देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होने जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से तमाम जो दूसरे विपक्षी पार्टियों से भी बकायदा बीजेपी के द्वारा संपर्क साधा गया और उसके बाद कई अब विपक्षी पार्टियां द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अब अपना मत देने के लिए तैयार हुए हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि महज एक औपचारिकता मात्र रह गया है। उन तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आज मतदान की प्रक्रिया होगी और उसके बाद इस मामले में जो देश की अगली राष्ट्रपति की जो औपचारिकता होगी उन तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। लेकिन देखा जाए कि जिस तरह से बीजेपी के द्वारा, जिस तरह से एनडीए के द्वारा द्रौपदी मुर्मू का नाम जब आगे किया गया था तो उस वक्त में लगभग स्पष्ट हो गया था। कई समीकरण ऐसे बने जिससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि यशवंत सिन्हा जैसे एक बहुत मजबूत और कद्दावर नेता रहे जो उस पद के विपक्षी पार्टियों के द्वारा एक उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया तो कई समीकरण साथ आए। पहला जिस तरह से बता एक महिला उम्मीदवार, दूसरा खुद आदिवासी बहुल क्षेत्र से आती हैं, उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करती हैं, उड़ीसा से आती हैं और इनका जो मयूरभंज इलाका है बहुत कहा जा सकता है जंगलों के बीच एक घनी आदिवासी इलाका है और वो खुद आदिवासी हैं। तीसरा ये खुद झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था और तमाम जो एक कहा जा सकता है ये तमाम चीज़ों को लोकतांत्रिक जो प्रणाली है जो उसको बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं और इसके साथ साथ ये खुद एक शिक्षिका रह चुकी हैं, तो समाज के जो हर तबका है उसको बेहतर तरीके से जानती हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जैसे ही उनके नाम का ऐलान एनडीए के द्वारा किया गया तो लगभग इतना स्पष्ट हो गया कि चुनाव निश्चित तौर पे द्रौपदी मुर्मू जीतेंगी। लेकिन आज चुनाव है, चुनाव के पहले की अगर प्रक्रिया की बात करें तो एनडीए के द्वारा बहुत ही मजबूती से और कई सांसदों को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई, कई मंत्रियों को जिम्मेवारी दी गई कि किस तरह से हर राज्यों में इसका चुनाव करवाना है, जिस तरह से बाकायदा चुनाव के लिए किन किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना है। तो उन तमाम हिदायतों के साथ में एक कहा जा सकता है देश भर में तमाम नेताओं को जिम्मेवारी दे करके आज इस चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण और बात है कि कल देर रात में भी उड़ीसा से कई लोग आए हैं राजधानी दिल्ली में जो द्रौपदी मुर्मू के जानकार हैं, उनके परिजन हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू काफ़ी शांत भाव से दिल्ली में अपने आवास में मौजूद हैं और जब आज तकरीबन 10 बजे के लगभग में वो अपने आवास से निकलेंगी और संसद भवन की ओर जाएंगी तो वो देखना लाजमी होगा कि किस तरह से वो तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए और तमाम प्रक्रियाओं को एक कहा जा सकता है कि उसमें भागीदारी के लिए वो राष्ट्रपति संसद भवन में जा कर के उन